दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में। प्रॉपर्टीज से मतलब होता है किसी चीज के गुण। जैसे सेल्फली हम खुद की बात करें तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो कुछ उसी प्रकार से कटिंग टूल के जो मटेरियल्स है, कटिंग टूल जिन मटेरियल्स के बने रहते हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो बेस्ट सूटेड हो, बेस्ट वर्क करने वाले हों, आसानी से किसी दूसरी मेटल को कट कर सकें, आसानी से लॉन्ग लाइफ रहे उनकी। तो ये सब उसमें गुण क्या क्या होने चाहिए उन कटिंग टूल मटेरियल्स के अंदर। कटिंग टूल से मतलब क्या होता है, वो टूल्स जो मेटल को कट करने के लिए, किसी वर्कपीस को कट करने के लिए यूज होते हैं। कट से मीनिंग केवल उसको दो हिस्सों में तोड़ना नहीं है या दो से ज्यादा हिस्सों में उसको कट करना नहीं है। कटिंग से मतलब है कि किसी वर्कपीस से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए जिन टूल्स का हम यूज करते हैं वो किन किन मटेरियल्स के बने हों ताकि उनकी प्रॉपर्टी बेस्ट रहे, वो एक प्रकार से गुणकारी हो। तो यहाँ पे समझते हैं एक बहुत ही सिंपल फिगर की सहायता से, जो कि ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं पहली प्रॉपर्टी, हार्डनेस। जो मटेरियल है वो हार्ड होने चाहिए। हार्डनेस से मीनिंग क्या है, उनमें कठोरता होनी चाहिए, वो एक प्रकार से कठोर होने चाहिए। इट मींस जो खुद में से, सेल्फ में से अपने आप को, यानी जो मेटल है उसमें से वो खुद से इंडेंट ना होने दे। इससे मीनिंग क्या है, जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के ऊपर हम स्क्रैच करें तो आसानी से स्क्रैच हो जाएगी। तो इट मींस हमारी जो बॉडी है, आउटर जो स्किन है, स्किन मतलब सॉफ्ट है। इसी प्रकार यही चीज हम किसी लोहे के पार्ट पे करें या फिर कोई हार्डर थिंग पे करें, जैसे कोई दीवार है या इस प्रकार, तो वो वहां पे स्क्रैचेस प्रॉपर ना हो। तो मेटल जो है उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये उसमें गुण होना चाहिए कि वो हार्ड रहे, कठोर रहे। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए टफनेस। टफनेस से मीनिंग क्या है, टफनेस से मीनिंग है कि उसमें एबिलिटी होनी चाहिए मटेरियल में कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और जब हम उसको लगातार किसी चीज से स्ट्राइकिंग करेंगे, मारेंगे, मान लीजिए कोई मेटल है और हथौड़े से लगातार उसको मारेंगे, तो जब वो प्लास्टिसिटी की फॉर्म में जाए तो उसमें फ्रैक्चर ना हो, उसमें बिल्कुल भी क्रैकिंग ना आए, तब वो मेटल की प्रॉपर्टी हम उसमें समझेंगे कि वो मेटल टफ है। जैसे शीशा है, तो शीशा कभी भी मारते हम तो एज ए फ्रैक्चर के रूप में वो बिखरेगा, लेकिन क्योंकि हमें शीशे में टफनेस चाहिए ताकि वो इस प्रकार ना रहे कि वो एकदम से गिर जाए, एकदम से इस प्रकार से हो जाए। जैसे व्हीकल्स में हम देखते हैं कि उस पर मारा तो फ्रैक्चर हुआ लेकिन वो गिर नहीं रहा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला हो और प्लास्टिसिटी फॉर्म में जाए विदाउट एनी फ्रैक्चर। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्ट्रेंथ, ताकत उसकी। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, मान लीजिए कोई बस है, ट्रक है, तो उस व्हीकल में बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी रखते हैं। तो वहां पे एब्जॉर्बिंग से मतलब जैसे कोई व्हीकल है वो बम्प से ऊपर गया फिर नीचे उतरा, मींस ब्रेकर से, ब्रेकर पे गाड़ी गई फिर नीचे उतरी वापस किसी गड्ढे में गई। तो इस प्रकार जब वो क्रिएटिविटी होती है तो उसके नीचे सस्पेंशन सिस्टम होता है, जैसे लीफ स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। तो वो उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करती है जो व्हीकल को हार्मफुल अफेक्ट करते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि वो टूटे ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कटिंग टूल्स की। तो कटिंग टूल के मटेरियल्स की बात है तो लेथ मशीन पे हम कोई वर्क कर रहे हैं और लेथ मशीन पे हम वर्क करते टाइम किसी मेटल से स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी ताकत ऐसी होनी चाहिए कि वो टूटे ना। ऐसा ना हो कि हम लोग उस पर स्ट्राइक करें, टच करें तो वो टूट ही जाए। तो उसकी स्ट्रेंथ बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मीनिंग क्या है कि एक लो वैल्यू जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रहती है तो जो फोर्स हमें किसी चीज को स्लाइड करने के लिए चाहिए तो उसकी जरूरत कम पड़ेगी। कोई मेटल है, कोई मटेरियल है, तो उसको बेसिकली हम लोग जब स्लाइडिंग जो उसमें मूवमेंट देंगे तो उसके उस समय फोर्स की रिक्वायरमेंट कम रहेगी यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है। और यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि उस फोर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी मेटल है उसका कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो हमेशा लो होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इजी फैब्रिकेटेड।
इजी फैब्रिकेटेड से मीनिंग क्या है कि हमें कोई उसको न्यूली शेप प्रोवाइड करना है, उसको फैब्रिकेट करना है, तो आराम से उसको नई शेप में उसका कन्वर्जन कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि कोई मेटल है, उस मेटल से हमें कोई कुल्हाड़ी बनानी है, उस मेटल से हमें कोई और हथियार बनाना है, तो उसको पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको पिटाई करते हैं, कूटते हैं और फिर उसको न्यूली शेप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि मेटल की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसको इजीली हम आसानी से फैब्रिकेट कर सके। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई रेजिस्टेंट। हाई रेजिस्टेंट से मीनिंग क्या है? उसकी प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो जैसे हम अपनी बॉडी में देखते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेस्ट है, तो नजदीक रोग नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार इसकी सहने की क्षमता अच्छी है। जब इस पे किसी मेटल के साथ में वर्क कर रहे हैं तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अच्छी है, उसके गुण अच्छे हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेस्ट है, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हाई रेजिस्टेंट हो। इसी प्रकार उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए चीप होनी चाहिए। जो मटेरियल्स है, जो मेटल्स है, वो सस्ते होने चाहिए। जो भी हम उसमें यूज कर रहे हैं, यदि कटिंग टूल का जो मटेरियल है वही हमने बहुत कॉस्टली ले लिया, तो वहां पे हमारी प्रोडक्शन पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जबकि हम ये कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो जितनी कम से कम रहे, वही हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए प्रोडक्शन की कॉस्ट को ना बढ़ने देने के लिए, साथ ही एक्सेस जो पैसा है वो लगे उससे बचने के लिए कटिंग टूल के जो मटेरियल्स है वो सस्ते लाएं हम। मींस वो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं उसके गुणों की। नेक्स्ट है, लास्ट है इजिली शेप्ड। हमें कोई भी उसमें उसको शेप प्रोवाइड करनी है। जो कटिंग टूल का जो मटेरियल है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि कटिंग टूल को हम कोई डिफरेंट शेप देना चाह रहे हैं तो वो आसानी से उसको डिफरेंट शेप दे पाए। ऐसा ना हो उसको डिफरेंट शेप दें तो वो टूट जाए, उसमें फ्रैक्चर हो जाए। तो इस प्रकार की उसमें प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के उसमें गुण नहीं होने चाहिए। उसमें गुण होना चाहिए कि हम उसको दूसरी शेप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आसानी से दूसरी शेप उसको इजिली वे में प्रोवाइड कर दे। तो ये थे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स, जो कि बहुत ही सिंपल से कटिंग टूल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज के प्रॉपर गुण नहीं होंगे, जब तक मटेरियल्स के प्रॉपर गुण नहीं होंगे, जब तक उसमें प्रॉपर हार्डनेस नहीं होगी, टफनेस नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, इजिली उसको फैब्रिकेट ना करने पाए, या उनका लॉ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना हो, या उनकी हाई रेजिस्टेंट पावर ना हो, जो प्रतिरोधक क्षमता है, किसी चीज को सहन करने की क्षमता है, तो वो बेस्ट ना हो, यदि वो सस्ता ना हो, इजी उसकी शेप प्रोवाइड ना की जा सके, तो हमेशा ये अवगुणकारी हो जाएगा। मींस ये गुणों से भरपूर ना होकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ाएगा। ये थी दोस्तों वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स। थैंक यू दोस्तों।